नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने तीसरी कक्षा में यानी थर्ड स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में प्रीवियस लेसन में क्या देखा था आपको याद में है। हाँ, हमने गद्य यानी प्रोस में पहिया। पहिया का अर्थ क्या है? व्हील्स। जो मोटर गाड़ी में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, इस प्रकार हमने सारा पहिया व्हील्स के रूप में उस पार्ट को देखा था। आज हम नए पार्ट में क्या देखने वाले मालूम? सुंदर पक्षियों के बारे में देखने वाले हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये क्या है? पार्ट 15 पार्ट 15 ले। चिड़िया देखो। चिड़िया मीन्स बर्ड्स है। सो उसके बारे में आज हम देखेंगे। टू सी, देखो का अर्थ क्या है? टू सी। अच्छा बच्चों, பேர்ட்ஸ் कितने सुंदर होते हैं, वो कितने अच्छा सा उड़ते பறவைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும், ब्यूटीफुல்லாக இருக்கும், कलरफुल से रहेगा। और उसके बारे में आज हम देखेंगे वो कितना ऊंचा उड़ेगा। ये सब आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। ये क्या है बच्चों? இது சொல்லுங்க என்ன? உங்க எல்லாருக்குமே இது தெரியும் இல்லையா? हाँ बच्चों, ये है मुर्गी। मुर्गी का अर्थ क्या है? हेन। अंग्रेजी में इसे हेन बोलते हैं। मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। वो प्रोटीन है। हम इसे चिकन के रूप में खाते हैं, चिकन फ्राई, चिकन बिरयानी, ये सब ये बहुत उपयोगी एक पक्षी बर्ड है ना बच्चों। अंडा, उसका अंडा बहुत प्रोटीन है। हर दिन संडे हो या मंडे रोज़ खाइए अंडे। ये तो अंडे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है बच्चों। यस बच्चों। सो इस प्रकार आज हम बर्ड्स पक्षियों के बारे में क्या क्या देखने वाले। पहले हम मुर्गी के बारे में देखेंगे। पहले मैंने मुर्गी के चित्र को दिखाया था। फर्स्ट வந்து நான் என்னுடைய அந்த ட்ரா அந்த पिक्चर मिस काटने नेक्स्ट இது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்। ये क्या है बोलो? कबूतर। इसे अंग्रेजी में हम पीजियन बोलते हैं। कबूतर एक अच्छा सा पोस्टमैन जैसा है। போஸ்ட்மேன் மாதிரி தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஜமானமே ராஜா லோக் அந்த காலத்தில் ராஜாலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மெசேஜ் அனுப்புனா கபூத்தர் के पैर में அந்த காலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அழகாக ஒரு லெட்டரை சுற்றி அனுப்புவாங்க। इस प्रकार उस ज़माने में पोस्टमैन के रूप में इतना अच्छा यूज़फुल था कबूतर। मुर्गी कबूतर ही फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा आपको, इसलिए मैं उन दोनों का चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम पार्ट में जाएंगे। ये देखो बच्चों, अब हम पार्ट में जाएंगे। बच्चों, तुम अभी मीठी मीठी नींद में सोए हो குழந்தைங்களா, நீங்கள் ரொம்ப இனிமையான தூக்கத்தில் இருக்கீங்க। सो मीठी मीठी नींद मीन्स स्वीट ड्रीम्स का एक सोना है। वहाँ देखो मुर्गी बोलने लगता। कौन बोलता है? ये मुर्गी हेन சொல்லுதான்। குழந்தைங்களா, நீங்கள் ரொம்ப இனிமையாக ஸ்லீப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு। सो बच्चों, तुम अभी अभी मीठे नींद में सोए रहते हो कि मुर्गी बोलने लगी। मैंने हेन को चित्र को आपको दिखाया था, वो बोल रही है चिल्ड्रन से। प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग होते ही आंगन में चिड़िया चहचहना लगती है। பேர்ட்ஸ் ஆர் க்ரீப்பிங்। இயர்லி மார்னிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மரத்தில் பேர்ட்ஸோடைய சத்தம் கேட்கும், எல்லாருமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க। सब बच्चे से बड़ों तक, குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இதை கேட்டிருப்பீங்க। छत पर कबूतर गुड़गुड़ान। हाँ, அந்த ரூஃபில் சத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க। ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பீஜியன்ஸ் நிறைய என்ன பண்ணோம்? गुड़गुड़ाना मीन्स वो आवाज़ देती है, साउंड கொடுக்கும், அப்படின்னு சவுண்டு கொடுக்கும்। कबूतर गुड़गुड़ा रहा है, हिंदी में उसे गुड़रंगू बोलते हैं। अब क्या तुमने इस तरह के पक्षियों के बारे में कभी सोचा है? हाँ, நீங்கள் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை பற்றி திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு क्वेश्चन கேட்குறாங்க। अब हम बर्ड्स के रूप में उन कितने बर्ड्स को हम देखने वाले अब इस पार्ट में देखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये देखो कलरफुल रंग बिरंगे, हिंदी में रंग बिरंगे बर्ड्स को देखेंगे हम इंडिया में, हमारे इंडिया में, है ना बच्चों। और उसमें कितने रंग होते हैं और कैसे होते हैं वो, इस प्रकार हम उनका वॉइस कैसा होता है, ये कलरफुल बर्ड्स के बारे में हम लोग अब हम देखेंगे। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हम देख सकते हैं, நமக்கு கிடைக்கும்। इनमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। சில பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும், சில பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும், स्मॉल एंड बिग। और कलरफुल रंग बिरंगे होते हैं। और कुछ एक ही रंग हो। सम बर्ड्स பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கலராக இருக்கும்,
रंग, जैसे पैरट को ले लो, पूरा ग्रीन होता है, மூக்கு மட்டும்தான் ரெட்டில் இருக்கும். எஸ். ஸோ किसी का रंग चटकीला होता है. சிலது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கும். चटकीला मीन्स बहुत शाइनिंग से बहुत सुंदर रहता है. किसी का பார்த்தீங்கன்னா फीका डल மாதிரி இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் பேர்ड्स का रंग. நல்லா पलीचन இருக்கிற कलर फीका मीन्स डल कलर और कलरफुल बर्ड, ये तीन को हम देख सकते हैं बर्ड में. और किसी की स्वर मीठा होता है. अब कोयल எடுத்துக்கோங்க, குயில் பாருங்க, அதோட வாய்ஸ் இனிமையாக இருக்கும், மீठा होता. लेकिन कौवा का बहुत बुरा होता है, நல்லாவே இருக்காது க்ரோவோடைய வாய்ஸ். तो किसी का கர்கஷ், அதான் கர்கஷ்னா ஒரு மாதிரி பயங்கர பிடிக்காத சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும், கர்கஷ். எஸ். कुछ पक्षी आकाश में उड़ते, सम बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई. ஆகாஷ்னா ஸ்கை. குச் பிருத்திவி பருகிறது, சிலது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமியில், இப்போ கோழிலாம் பாருங்க ரொம்ப தூரம் நிறைய பூமி டக்கு. ஸோ இஸ் பிரகார் பறக்கும், கொஞ்சம் தூரம் தான் பறக்கும், அப்புறம் கீழே எர்த்தில் நடக்கிறது, அந்த பூமியில் நடக்கிறது அதிகமாக நடக்கும். ஸோ குச் பிருத்திவி பருகிறது और कुछ पानी में, சில பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி, கொக்கு டக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் நிறையா இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. हाँ, इस प्रकार हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे बच्चों. ये देखो बच्चों, मैंने कलरफुल के बर्ड्स के बारे में बोला था ना. कुछ देखे तो ब्यूटीफुल कलरफुल रंग, மேலே ஒரு பேர்டு உட்காந்து பாருங்க, க்ரீனு வயலட் ஆரஞ்ச். ஸோ कितना कलरफुल है देखो. இது பார்த்தீங்கன்னா சேம் கலரில் இருக்குது பாருங்கள், இன்னொன்று येलो कलर. यस. थोड़ा सा एक पीकॉक का डल होता है, देखो इस प्रकार इतना सुंदर पक्षी बर्ड्स को हम देख सकते हैं. ஸோ மஸே சே தய சக்தே. சிலது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்விம் பண்ணுங்க, டக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஸ்விம் பண்ணும். கிசிக்கு चोंच छोटी होती है, சிலது மூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். हाँ, किंगफिशर का नाक देखेंगे तो इतना बड़ा रहेगा. यस. तो किसी की लंबी, சிலது பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக இருக்கும் மூக்கு. और किसी की देखेंगे तो सीधी, सीधीனா நேராக இருக்குது, டேடினா அப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கிறது. ஸோ இஸ் பிரகார் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அது மூக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும், நேராக இருக்கும், வளைஞ்சு இருக்கும். टेढ़ी मीन्स वो बेंड होके रहना है, लंबी मीन्स लॉन्ग रहना, सीधी मीन्स स्ट्राइटा இருக்கிறது. ஸோ इस प्रकार अब हम इसके नेस्ट के बारे में देखेंगे. ये देखो क्या है बच्चों, ये है पक्षियों का हाउस. எல்லா பேர்ட்ஸுமே இப்படி கட்டாது, சில பேர்ட்ஸ் வித்தியாசமாக கட்டும். हाँ, इस प्रकार अब नॉर्मल बर्ड्स को क्रो ऐसे बांधेगा, जो भी बर्ड्स पेड़ में रहते वो लोग ऐसे ही बांधेंगे. நிறைய பேர்ட்ஸ் மரத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸ் இப்படி தான் கட்டும். சில பேர்ட்ஸ் வித்தியாசமாக கட்டும். ஸோ इस प्रकार हम घोंसला, इसे हिंदी में घोंसला बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे नेस्ट बोला जाता है. अब हम इसके बारे में पक्षी ये कैसे बनाएंगे और इसमें कैसे रहेंगे, सुंदर घोंसले कैसे बनाते हैं, इस प्रकार अब हम देखेंगे बच्चों. प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दो. ये देखो बच्चों, प्रकृति ने पक्षियों को ऐसे शरीर दिया है. இந்த இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா नेचर देखेंगे तो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा सा सुंदर बॉडी, शरीर मीन्स बॉडी, ब्यूटीफुल बॉडी दिया है, जिससे आसानी से उड़ सके, ரொம்ப ஈஸியாக பறக்கும். बर्ड्सலாம் பார்த்தீங்கன்னா हम लोग तो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बर्ड्स बहुत सुंदर से फ्लाई करता है, उड़ता है. भोजन की खोज में ये बहुत दूर चले जाते हैं. फूड तड़ ரொம்ப தூரம் பறக்குங்க, सर्च करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, खोजना मीन्स सर्च करने के लिए ये बहुत दूर तक चले जाते हैं. और शाम को इवनिंग अपने घर को लौट के आते हैं. वही मैंने आपको घोंसला दिखाया था, नेस्ट. ये आप कभी अपना रास्ता नहीं भूलते हैं. எப்படி போச்சிங்களோ அந்த வழி எவ்வளோ தூரம் போனாலும் கரெக்டாக அந்த வழியில் தான் வரும், மறக்கவே மறக்காதுங்க. फॉरगॉट नहीं करते हैं, भूलते नहीं. पक्षियों के घोंसले तो तुमने देखा ही होगा, நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட். इनकी बनावट को ध्यान से देखो, அது எப்படி கட்டுதுன்றதை நம்ம கவனமாக பார்க்கணுமா, ध्यान से देखने के लिए बोला है. कोई कोई पक्षी तो इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं. सम बर्ड्सலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கட்டுமா घोंसले को, उस नेस्ट को उतना अच्छा सुंदर से बनाते हैं. उसे देखकर हम चकित रह जाए, ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே, ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதுங்க வாயால் கட்டுறது பெரிய விஷயம், அது அவ்வளோ அழகாக கட்டும்பொழுது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா. घोंसले का एक एक तिनका, तिनका मीन्स वन ग्रास एंड स्टिक्स, स्मॉल स्मॉल स्टिक्स எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அழகாக चतुराई से, क्लवर से जुड़ा कर, அதை கேதர் பண்ணி मानो बड़े कलाकार ने बनाया, ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் செய்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த வீடை கட்டுமா. அந்த நெஸ்ட்டை பாருங்கள், ஒன்று கூட செதறாமல் அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக கட்டியிருக்கு பாருங்கள்.
वो कितना अच्छा टैलेंट है, भगवान ने उनको कितना ध्यान दिया है, கடவுள் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு அறிவையும் கிளவர்னஸையும் கொடுத்துருக்காருன்னு பாருங்க. पक्षियों को सीना और बुनना भी आता है. பேர்ட்ஸுக்கு தைக்க ஸ்டிச் பண்ணா, சீனா மீன் ஸ்டிச் करना, புண்ணுனானா வீவர், நெய்றது. இப்போ நம்ம துணி நெய்வோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி அதுங்களுக்கும் செய்ய தெரியுமா. सुई होती है तो इनकी चोंच, அதோடைய ஊசி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மூக்கு தான் चोंच. और धागा होता है मकड़ी का जाल, அதுக்கு த்ரெட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் கட்டும் பார்த்தீங்களா, அந்த த்ரெட் தான். அது அப்படியே நூல் மாதிரி அதை அழகாக மூக்கால எடுத்து அதை அழகாக ஸ்டிச் பண்ணி கட்டுமா. ये कुशल दर्जी की भांति सिलाई कर लेते हैं. டேலண்டான பேர்ட்ஸ் அதுங்களா, டேலண்ட், குஷல் மீன்ஸ் டேலண்ட். ஸோ உஸ்கி பாந்தி சிலாயி करती है, அந்த அவ்வளோ அழகாக தச்சு சூப்பராக அந்த நெஸ்ட்டை கொண்டு வருமா. अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे. ये देखो बच्चों, हाँ, कुछ पक्षी अपना घोंसला इस प्रकार बनाते हैं. सम बर्ड्स பார்த்தீங்கன்னா घोंसला நெஸ்ட் இவ்வளோ அழகாக टोकरी के रूप में, टोकरी मीन्स बास्केट, இப்போ நான் ஒரு சித்திரத்தில் காட்டின பார்த்தீங்களா बास्केट மாதிரி இருக்கும், उसी प्रकार बनाते हैं. कुछ पक्षी अपनी नन्ही चोंच से बड़ी कुचला साथे पत्तों के तारों को ऊपर नीचे खींचकर बुनाई में लगे रहते हैं. हाँ, सम बर्ड्स आर அந்த பீக்னால, அந்த மூக்குனால டேலண்ட் से லீவ்ஸோடைய அந்த பத்தே தாரம் நட்சத்திரம் மாதிரி அழகாக என்ன பண்ண மூக்காலே அழகாக ஸ்டிச் பண்ணி கட்டுங்களாம். ये ऐसे भी पक्षी है, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் இருக்குது जो अपनी लंबी और पैनी चोंच से वृक्षों के तने में छेद करके अपना घर बनाते हैं. सम பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த லாங் மூக்கால் என்ன பண்ணுமா, மரத்தோடைய அந்த பாடியில் ஹோல் போட்டு அதில் வீடு கட்டி வாழும். எஸ், जैसे बुलबुल बर्ड சாரி, புல்புலும் மரத்தில் தான் கட்டும். பட்டு உட்பெக்கர்னு ஒரு பேர்டு இருக்கும், மரத்தை கொத்தி கொத்தி அழகாக அதில் ஹோல் பண்ணி அதில் வாழும். ஸோ इस प्रकार घर बनाती है. पक्षियों के घोंसले बनाते देखने में बड़ा आनंद आता. அது கட்டுறதை பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹாப்பினஸாக இருக்குமா. ஸோ उतना अच्छा पक्षी सुंदर घर को बनाता है. सभी पक्षी कुशल और परिश्रमी नहीं होते. எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து டேலண்டடுன்னு ஹார்ட் ஒர்க்கு நம்ம சொல்ல முடியாது. மனுஷன் மாதிரி தான் அதுவும். जो मनुष्य में लेजीनेस होता है, टैलेंट्स हार्ड वर्क नहीं करता है, उसी प्रकार पक्षी कुशल और परिश्रमी नहीं होते. ऑल बर्ड्स आर नॉट टैलेंट एंड हार्ड वर्क. इनमें से कुछ आलसी होते, सम बर्ड्स आर लेजीनेस फेलो. कुछ पक्षी बड़े चालक हो, सम बर्ड्स आर क्लेवर. वे अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखाते हैं. हाँ, जैसे கோயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே அதோடைய முட்டையை க்ரோ இடத்துல தான் வைக்கும். க்ரோ தான் கோயல் के बच्चे, குயிலோடைய குழந்தைங்கள வளர்க்கும். புரிஞ்சுதா. सो इस प्रकार सम बर्ड्स आर वेरी क्लेवर एंड टैलेंट. वो अपने अंडे को दूसरे घोंसले में வேற நெஸ்ட்டில் வைக்கும், க்ரோவோடைய நெஸ்ட்டில் வைக்கும். अनेक पक्षी हमारे मित्र हैं. सो ये अब नेक्स्ट पैराग्राफ को अब हम देखेंगे. ये देखो बच्चों, ये क्या है, तोता, पैरट பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும் நம்மக்கிட்ட. सो कबूतर भी वैसा ही है, तुम लोग घर में पालेंगे तो वो बहुत अच्छा सा सुंदर रहता. ஸோ பேரட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் என்ன பேசுகிறீங்களோ திருப்பி பேசும், அது நம்மக்கிட்ட फ्रेंडलिயாக இருக்கும். कबूतर भी वैसा है, जो भी आप पक्षी पालते हैं वो हमारे बहुत प्यारे बन जाते हैं, लवेबला இருக்கும். सो अब हम ऐसे बर्ड्स के बारे में देखेंगे. ये देखो बच्चों, अनेक पक्षी हमारे मित्र होते हैं. நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக. பத்தாவோ கேசே, டெல்மி அப்படின்னு கேட்குறாங்க, ஹவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसल की रक्षा करते हैं. सम बर्ड्स आर ईटिंग इंसेक्ट्स. எந்த இடத்துல அக்ரிகல்ச்சர் में यानी हार्वेस्ट பண்ணுறாங்க இல்லையா விவசாயம். ஸோ उसमें सम कीड़ेज होते हैं, அந்த அரிசியெல்லாம் வீணாக்கிறது. ஸோ तब वहाँ पे बर्ड्स खाते हैं उस कीड़े मकोड़े को, उस इंसेक्ट्स को. कुछ पक्षी मरे हुए पक्षियों को खाकर वायु को अशुद्ध होने से बचा. அப்போ ரோட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிலாம் செத்து கொடுக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ वो क्या करता है, க்ரோ आके उसे காக்கே அந்த அந்த ஏர் பொல்யூஷனை காப்பாற்றுது. எஸ், तोता और मैना को लोग अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं. पैरट एंड मैना, सो स्पीकिंग बर्ड्स. तुम क्या बोलते हो वैसे ही वो बोलते हैं. दिस एंटरटेनमेंट बर्ड, मनोरंजन. अनेक पक्षियों के पंख सजावट के काम आते हैं. ஸோ பேர்ட்ஸ் जैसे பீகாக்கோடைய அந்த ரெக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்கரேஷன்ஸ்க்கு வச்சுருப்பாங்க, சஜாவட் के लिए. सम बर्ड्स
कबूतर तो दूर दूर तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। बर्ड्स पीजन पातीங்கன்னா लॉन्ग डिस्टेंस, उस ज़माने में राजा लोगों के लिए बहुत मदद था। ये पोस्टमैन के रूप में था हमारा कबूतर। सारे मैसेज को लेके जाता है वहाँ पे और मैसेज को लेकर आता है कबूतर। अब हम राष्ट्रीय पक्षी के बारे में देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये क्या है? वेरी ब्यूटीफुल बर्ड है। ये क्या है? पीकॉक। इसे हम हिंदी में मोर बोलते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये देखो, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। मोर भारत के अतिरिक्त इंडिया में अदिल्ला में श्रीलंका अफ्रीका में अधिक पीकॉक रहते हैं நிறைய இருக்கும் அங்கே தான்। मोर बहुत सुंदर पक्षी है। इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसका रंग, कलर, रूप, शेप देखते ही बनता है। அப்படியே பார்க்கறதுக்கு அப்படியே செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும்। यस, इसके पंख लंबे होते हैं, लॉन्ग विंग्स। पंख मीन्स विंग्स, लॉन्ग विंग्स होता है। वर्षा ऋतु रेनी सीजन में जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, द क्लाउड्स आर कमिंग, तब मोर प्रसन्नता से नाच उठता है। सो मोर पीकाक வந்து ஹாப்பியாக டான்ஸ் ஆடுமா। उस समय ये बहुत सुंदर दिखा। அப்போ வந்து தோகை விரிச்சு அதை ஆடும்போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா। भला सोचो, ऐसे सुंदर पक्षियों के बिना ये संसार कैसा लगता है। நல்லா யோசிங்க, பேர்ட்ஸ் இல்லாமல் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் திங்க் பண்ணி பாருங்க। पक्षियों को देखकर सभी का मन आनंद से भर जाता है। बर्ड्स पाता मनुष्य ரொம்ப हैप्पिया फुल्ला இருக்குமா। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बर्ड्स के बारे में मैंने ज़्यादा बताया है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोविड-19 में बाहर मत जाओ। धन्यवाद बच्चों।